नमस्कार दोस्तों, उपस्थित हूँ मैं अपना ज्योतिषीय कार्यक्रम लेके। प्रथम भगवान भोलेनाथ के चरणों में नमन करते हुए हम अपने ज्योतिषीय कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। इस समय भारत में कोरोना महामारी फैली हुई है चारों तरफ और साइंटिस्ट और डॉक्टरों का कहना है कि इसका दूसरा चरण अभी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और तीसरा चरण भी आने वाला है, जिसका प्रभाव नन्हे मुन्ने बच्चों पर होगा। तो मैं आपकी कुंडली और ज्योतिष से ये समझाऊं, आपकी संतान पक्ष, आपके बच्चे और आपकी कुंडली को आधार बनाकर मैं बताना चाहता हूं कि कुंडली के अंदर जो पंचम स्थान होता है वो संतान का होता है और कारक ग्रह जो होता है वो गुरु होता है। तो हम पंचम स्थान आप समझते हो, पंचम स्थान में पहले भी आपको बता चुका हूं। भाव, पंचम भाव की बात कर रहा हूं मैं। 1 2 3 4 5 मेरे दर्शकों को मैं पहले भी समझा चुका हूं, वो इस बात को समझते हैं कि पंचम स्थान कारक होता है। तो किसी भी लग्न की कुंडली हो, मैं मेष लग्न की कुंडली से आपको समझा रहा हूं, तो मेष लग्न की कुंडली में पंचम स्थान के स्वामी सूर्य बनते हैं और कारक स्थायी होते हैं, गुरु होते हैं कुंडली में संतान के कारक। तो पंचम स्थान का अगर भावेश यानी सूर्य इस कुंडली में अगर निर्बल है, यानी छठे 8वें 12वें में गया है और किसी शुभ ग्रह का प्रभाव पंचम स्थान पर नहीं है, सूर्य पर भी किसी शुभ ग्रह का प्रभाव नहीं है, तो आप समझिए आपकी कुंडली में आपका पंचम स्थान कमजोर है। तो ऐसे लोग जो अपनी कुंडली स्वयं देखें या किसी ज्योतिषी से दिखवाएं और ये देखें जो पंचम स्थान जिन लोगों का कमजोर है, जिनके बच्चे उम्र में अभी छोटे हैं, अभी ऐसा साइंटिस्टों का कहना है कि 5 साल से 11 वर्ष और 12 वर्ष के 18 वर्ष के बच्चों तक ये प्रभाव इस तीसरी लहर का प्रभाव होगा, जो प्रभाव शायद चालू भी हो गया। उत्तराखंड और तमिलनाडु में कुछ के प्रभाव बच्चों पर पाया गया है, तो बड़ी सावधानी बरतें, बड़ा ध्यान रखें। तो पंचम स्थान अगर आपका कमजोर है, कमजोर कैसे होता है मैं समझा दूं। पंचमेश अगर नीच का है, शत्रु क्षेत्री है या पाप ग्रहों का प्रभाव है, शनि राहु केतु मंगल की दृष्टि है उस पर पंचम स्थान पर, पंचम का जो भी हर लग्न में मेष से लेकर मीन तक जो भी स्वामी पंचम स्थान का बनता है, मेष लग्न में सूर्य बनता है, वृष लग्न में बुध बनता है, इसी प्रकार से 12 राशियों में बनते, मैं पहले आपको बता चुका हूं। तो आप पंचम को देखें, पंचमेश अगर आपका कमजोर है, पंचमेश यदि आपका मजबूत नहीं है, पंचम का स्वामी 6 8 12 में गया है, पाप प्रभाव में है, पाप ग्रहों की दृष्टि में है, उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं है, तो निश्चित ही ऐसे लोगों को अपने बच्चों का विशेष ख्याल रखना है, विशेष ध्यान रखना है, उनके खान पान का, उनकी इम्यूनिटी पावर का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि वो स्थान कमजोर है इसलिए। और उसके शुभ प्रभाव के लिए पंचम का दान करें, नहीं पंचम और गुरु का विशेष दान करना है आपको, पीली चीज़ों का, नहीं चने की दाल, गुड़, हल्दी और केले, इस प्रकार का दान आपको करना है। और पीली गैया को आप अगर हरी घास खिलाते हो, हरा चारा खिलाते हो, तो इससे भी बहुत अच्छा प्रभाव देखा गया है, इससे नेगेटिव प्रभाव नहीं होगा। और ये महामारी पूरी दुनिया में फैली हुई है, इस समय भारत पर ज़्यादा प्रभाव है, इसलिए मैं आपको और बता दूं धीरे धीरे इसका डाउन हो रहा है, लेकिन 1 महीना आपको विशेष ध्यान रखना है। 1 मंथ है, 1 मास है, इसमें आपको विशेष सावधानी बरतनी है। उसके बाद हम तुम सब आपस में जैसे मिलते जुलते थे वैसे ही मिलेंगे। 1 मंथ का विशेष आप लोग ध्यान रखें और भगवान भोलेनाथ के चरणों में मैं नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर किसी को कोई समस्या है, अगर किसी को कोई ज्योतिष संबंधी प्रश्न है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैंगे। और हमारे चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और लोगों से करवाएं और शेयर करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा, तो हम अच्छे अच्छे कार्यक्रम और लेकर आएंगे आपके लिए। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूं, भगवान भोलेनाथ के चरणों में नमन करते हुए इस महामारी से भगवान भोलेनाथ जल्दी ही निजात दिलाएं। जय गंधर्वा सरकार की।